अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो टॉपिक समझाऊंगी वो है आर्टिकल। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल वो चीज़ है जो किसी दूसरी चीज़ को अकेले होने का एहसास दिलवाए। जैसे इसकी एग्जांपल है आ डॉग। इस एग्जांपल में जो आ है वो ये आर्टिकल है। ये एक डॉग है। डॉग एक अकेली चीज दिखाई गई है। यहाँ पर उसके अकेले होने का एहसास दिलाया गया है। यहाँ भी आ कैट यानी आ जो है वो क्या है, आर्टिकल है। आगे आर्टिकल की दो अकसाम है, एक है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से दो आर्टिकल आते हैं, अ एंड द। ये दो आर्टिकल जो है ये इनडेफिनेट होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। डेफिनेट आर्टिकल बेसिकली ये है कि जिस चीज़ को हम जानते हैं या जिसके बारे में हमें पता है। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर जो है क्या है, ये मुझे किसी ने तोहफे में दिया है। तो मुझे इस मार्कर के बारे में इल्म है कि ये कौन सा मार्कर है, एक ब्लू मार्कर है जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। तो ये क्या हुआ, ये मार्कर डेफिनेट आर्टिकल बन गया। तो इसके बारे में ये जुमला मैं कैसे लिखूंगी, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन। अब इधर जो दा है वो हमने इस आ भी लगा सकते थे। दा इसलिए लगाया क्योंकि इस पेन के बारे में मुझे पता है कि ये जो पेन है ये मुझे किसी ने तोहफे में दिया है। इस तरह ही ये एक मार्कर है। इस मार्कर के बारे में मुझे नहीं पता ये मार्कर किस कलर का है, ये क्या, इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं है मुझे। तो यानी क्या हुआ, ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी। अब इसका जुमला कैसे बनेगा, इस एग्जाम्पल में दिस इज आ मार्कर। आ का क्या है, यहाँ पर आ जो है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि मुझे इस मार्कर के बारे में इल्म नहीं है, इस मार्कर की इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये मार्कर ब्लू कलर का है या ब्लैक कलर का है, किसने दिया है, कहाँ से आया है, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए ये एक जुमला, इस जुमले में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया, इसलिए हमने यहाँ पर दा इस्तेमाल नहीं किया, आ इस्तेमाल किया है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है एन का लफ्ज। यहाँ ये एन भी यूज होता है इनडेफिनेट आर्टिकल में। तो अब इनडेफिनेट एन है क्या, बेसिकली एन को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में वॉवल्स का लफ्ज यूज किया जाता है अक्सर। आ, ए, ई, आई, ओ और यू, ये सारे जो लफ्ज हैं इनको वॉवल कहा जाता है। और इसके अलावा जितने वर्ड हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। बेसिकली जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बी, सी, एफ, जी, ये सारे क्या हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके साथ एन इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो वर्ड्स जिनका स्टार्ट ए, ई, आई, ओ और यू में से किसी एक हर्फ से हो उसके साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी की प्रोनाउंसिएशन में आ आए यानी आर जैसे, तो हम उसके साथ एन इस्तेमाल करेंगे। यानी जिसकी प्रोनाउंसिएशन में भी इनमें से कोई वर्ड्स इस्तेमाल हो उनके साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे और बाकी तमाम हरूफ के साथ हम दा या आ यूज़ करेंगे। तो अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे और एग, यूनिवर्सिटी, सबसे पहले और है मतलब घंटा। अब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं और मतलब अब यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है और ओ की आवाज़ आ रही है और क्या है, ओ जो है एक वॉवल है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन इस्तेमाल करेंगे। एग, ई का वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर और प्रोनाउंसिएशन में भी एग, ई आवाज, तो यहाँ पर भी हम एन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक वॉवल है। यूनिवर्सिटी में यू भी आ रहा है और यू की प्रोनाउंसिएशन भी आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम
एन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके वोवल की जिनमें वोवल की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जिनमें वोवल्स आ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।